नमस्कार दोस्तों। आज शिक्षक भर्ती से संबंधित दो अपडेट्स हैं, दो बड़ी न्यूज़ हैं और जिनके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं वो दो बड़ी अपडेट क्या हैं। पहली तो अपडेट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल। तो आपको पता है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कल एक बड़ा इसमें हैरत अंगेज एक अपडेट आई है, एक न्यूज़ आई है कि पेपर इस वायरल हो गया है, इसका पेपर आउट हो गया है। तो वो देखते हैं विस्तार से क्या है ये खबर। पीईबी की ओर से आयोजित मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया। शनिवार को परीक्षा का आखिरी पेपर था, लेकिन एक दिन पुराने यानी 25 मार्च को हुए पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुए फ़ोटो भी किसी दूसरे मोबाइल से खींची गई थी और जिस मोबाइल की फ़ोटो खींची थी उसमें भी कंप्यूटर का फ़ोटो दिखाई दे रहा था। जिस व्हाट्सएप अकाउंट का फ़ोटो खींचा गया वह किसी लक्ष्मण सिंह नामक व्यक्ति का है। बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों ने विरोध किया तो पेपर निरस्त हो सकता है। वर्ग 3 की परीक्षा 5 से 26 मार्च तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर से करीब 9,37,000 कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो ये अगर पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो ये बहुत ही संगीन मामला है, संगीन जुर्म है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि फिर निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस का ट्विटर वॉर। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि व्यापम में व्यापार के पीछे जो लोग हैं उनकी जांच होना चाहिए। अब व्यापम घोटाले का केंद्र ग्वालियर चंबल बन गया है, वहां से भाजपा के बड़े नेता आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी वहीं से हैं। व्यापम घोटाला अभी भी जारी है क्योंकि जब तक शिवराज मुख्यमंत्री रहेंगे व्यापम के माध्यम से होने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार जारी रहेगा। तो ये कांग्रेस ने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं। अब खैर ये आप और हम तो नहीं समझ सकते, न जानते हैं कि घोटाला किसने किया है या कौन इसके पीछे है। ये हमारा विषय भी नहीं है। हमारा विषय है कि इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है और जो भी इसके पीछे हैं अपराधी उनको पकड़ना चाहिए, उन्हें सामने लाना चाहिए। अगली जो अपडेट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 3 जो हुई हैं उसके कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग के बाद परेशान हैं। कारण इसके पीछे है कि 3 साल में मिली नियुक्ति अब 100% सैलरी मिलने में 4 साल लगेंगे। तो इसके पीछे वो कारण है जो कमलनाथ सरकार ने एक राजपत्र निकाल दिया था कि 3 साल की परिवीक्षा अवधि रहेगी और इन 3 सालों में वेतनमान 70%, 80% और 90% दिया जाएगा। और इसको वेतनमान कहना तर्कसंगत नहीं है, ये फिर स्टाइपेंड हो जाता है। प्रोविशन पीरियड में जो पेमेंट मिलता है उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, ना कि वेतनमान। तो ये कहीं ये निर्णय काफ़ी हद तक गलत है और इसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर में। और न्यूज़ आने का मतलब है कि ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं गर्मा रहा है। देखते हैं वो न्यूज़ क्या है डिटेल में। चयनित शिक्षक परेशान, पूरी सैलरी मिलने में सरकार के नए नियम बने रोड़ा। पात्रता परीक्षा पास करने वाले चयनित शिक्षकों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पहले नियुक्ति के लिए 3 साल का इंतजार, अब जिनको नियुक्ति मिल गई है उनके सामने नई परेशानी है। दरअसल शासन द्वारा तय प्रावधान के मुताबिक इन्हें 3 साल तक 100% सैलरी नहीं मिलेगी। नियुक्ति के बाद चौथा साल पूरा होगा, उसके बाद ही चौथा साल शुरू होने के बाद ही सैलरी पूरी मिलेगी। शिक्षकों का इसके बारे में तर्क है कि 3 साल पहले नियुक्ति मिल जाती तो अब तक प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता। तो ये सही बात है कि अगर समय से जॉइनिंग दे दी जाती, समय से रिजल्ट निकाल दिया जाता तो 3 साल बहुत आराम से अभी तक कंप्लीट हो चुके होते। और आज की तारीख में ये सारे जो शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक, ये सब पूरा वेतनमान ले रहे होते। तो अगर डिले हुआ है तो इसमें इन अभ्यर्थियों का क्या इसमें कसूर है। तो अगर डिले हुआ है तो इनका कसूर नहीं है और जबरन इनको ये भुगतना पड़ रहा है। अगले साल से 100% वेतन भी मिलने लगता, इनका कहना है, अगर टाइम से हो गई होती ज्वाइनिंग।
पीवी ने 2018 में परीक्षा ली थी, 2019 में नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। पहले रिजल्ट लेट हुआ, फिर 2 साल तक लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया अटकी रही। पिछले साल अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। फिर 2 महीने बाद जनजाति विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी किए। इस तरह परीक्षा होने से लेकर नियुक्ति तक 4 साल का समय लग गया। इस दौरान तत्कालीन कमलनाथ सरकार और बाद में मौजूदा सरकार ने सरकारी नियुक्तियों को लेकर नया प्रावधान कर दिया। इसमें यह तय किया गया कि नियुक्ति के 3 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस दौरान 70, 80 और 90% के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो आप सब इस नियम को भलीभांति जानते हैं। तो इसमें दिया है एनालिसिस कि ये आर्थिक नुकसान किस तरह से हो रहा है। अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो इनका वेतन 31% डीए के साथ आज की डेट में अगर 100% हो तो वेतनमान होता है 47,693 रुपये। अगर नियुक्ति का पहला वर्ष मतलब 33,385 रुपये पर मंथ मिल रहा है। एक वर्ष में कितना घाटा हुआ? 1,80,000 रुपये का घाटा है। वहीं माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो इनको अगर फुल पेमेंट मिलता 31% डीए के साथ तो 43,239 रुपये इनका फुल पेमेंट होता, और जबकि इनको मिल रहा है 30,267 रुपये। तो इन्हें भी 1,56,000 रुपये का घाटा है। तो ये कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और इन नव चयनित शिक्षकों को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो नियम है ये प्रासंगिक भी नहीं है, इसे कायदे से समाप्त कर देना चाहिए, विलोपित कर और ये कर सकते हैं फुल वेतनमान, और 3 साल परिवीक्षा अवधि की जगह 2 साल की जा सकती है। तो वो कहीं ना कहीं न्याय संगत होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 अपडेट्स थी आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।